हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट रहेगा सारा। तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बैक की लेंथ हमें कितनी रखना है और फ्रंट की हमें कितनी रखना है, ताकि आपके दोनों पार्ट छोटे या बड़े ना हो। तो हमारी बैक की जो लेंथ है वो 13.5 इंच है। और फ्रंट की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, तो आपको मेजरमेंट ले लेना है शोल्डर टू लोअर चेस्ट का। और जितना भी हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट रहता है ना, उसमें हम 2 से 2.5 इंच प्लस करके अपने फ्रंट की लेंथ लेते हैं। तो उसमें आपको कितना प्लस करना है, तो आपको इतना प्लस करना है कि जितना आपकी बैक की लेंथ रहे ना, उससे 1 इंच ज्यादा आपकी फ्रंट की लेंथ आनी चाहिए। तो मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट 12 इंच है, इसमें मैं प्लस करूंगी 2.5 इंच, तो मेरा कितना आ जाएगा फ्रंट की लेंथ 14.5 इंच। इस तरह से तो आप 2 से 2.5 इंच प्लस कर सकते हैं अपने शोल्डर टू लोअर चेस्ट में। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच प्लस किया है, तो मुझे अपने फ्रंट की लेंथ मिल गई है। यानी कि जितनी भी आपकी बैक की लेंथ रहेगी ना, उससे 1 इंच ज्यादा आपको आपके फ्रंट की लेंथ रखनी है। तो चलिए ब्लाउज की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। बैक की लेंथ 13.5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे। तो यहाँ से हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए मैं निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पे। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पे। और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से हम वापस से 5.25 इंच पे निशान लगा लेंगे आर्म होल की तरफ। चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो मेरा चेस्ट 32 इंच है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। और यहाँ हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है 29.5 इंच की, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। जितना सिलाई मार्जिन हमने चेस्ट लाइन में रखा है, उतना ही हम वेस्ट लाइन में रखेंगे। लेकिन अभी हमारा नेक डीप है, तो हम बैक की साइड में टक्स डालेंगे। तो टक्स का हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन में, और ये निशान हम लगाएंगे 2.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इन लाइनों को भी हम पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। अब हम टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से भी 4 इंच पे लगा लेंगे, और नीचे की तरफ से भी हम 4 इंच पे लगाएंगे। दोनों साइड से हम हाफ हाफ इंच पे निशान लगाएंगे सिलाई के लिए। अब शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को हम मिला लेंगे, और आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में ये निशान हमारा लगेगा 1 इंच पे। और यहाँ से आर्म होल की गहराई दे देंगे। आर्म होल को आपको हाफ इंच डाउन कर देना है बैक साइड से, और ये हर साइज में हमारा फिक्स रहेगा। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे रेडी शोल्डर है 2.5 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। नीचे से मुझे रेडी पट्टी चाहिए 3.5 इंच की, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पे। और यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा के नेक की गोलाई दे देंगे। शोल्डर को हम डाउन करेंगे नेक की तरफ 0.25 इंच, और इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। तो बैक पार्ट की जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। बैक को हम कट कर लेंगे। इस तरह से आपको बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब हम फ्रंट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट में भी सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, और यहीं से अपनी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट की लेंथ हमारी कितनी है 14.5, उसमें 1 इंच प्लस करके हमें निशान लगाएंगे 15.5 इंच पे। फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। तो हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे 0.25 इंच का। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पे। आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब आर्म होल की तरफ भी हम 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में जितना भी आपका चेस्ट रहेगा ना, उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। तो मेरे चेस्ट का साइज 32 है, उसमें 2 इंच की लूजिंग मैं ऐड करूंगी, तो मेरा हो जाएगा 34। उसे डिवाइड 4 करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। प्लस इसमें हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को आपको मिला लेना है। तो इस तरह से डॉट डॉट पॉइंट करते हुए हम इसको मिला लेंगे।
इस लाइन का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसका एक सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 0.25 इंच आपको अंदर की तरफ आना है और इसे अपनी शोल्डर वाली लाइन से हम मिला देंगे क्रॉस में। अब फ्रंट में जो गहराई का निशान है वो 0.75 इंच पे लगेगा। बैक में ये निशान हमारा 1 इंच पे लगा था और इसकी हम गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो रेडी शोल्डर 2.5 इंच के 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट के जो नेक की लंबाई है वो 7 इंच है, तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। नेक का शेप दे देंगे। अब ये जो हमने रेडी शोल्डर निकाले हैं ना, इसका हमें एक सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से सेंटर से हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच है, उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। अब जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है उसे मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं 0.25 इंच एक्स्ट्रा लूंगी अपने एपेक्स टू एपेक्स में। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, 7 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। उसमें 0.25 इंच में एक्स्ट्रा ले लूंगी, तो ये निशान में लगाऊंगी 3.75 इंच पे। अब इसमें से हाफ इंच कम करके नीचे की तरफ से हम निशान लगा लेंगे। तो हाफ इंच कम करके हम ये निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। डॉट पॉइंट के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हमारा लगेगा 2 इंच पे। इसको फोल्ड करते हुए हम लगाएंगे अपनी वेस्ट के लिए निशान। वेस्ट है 7.25 इंच की, तो यहाँ से मैं 7.25 इंच पे निशान लगा लूंगी। और यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। इन लाइनों को पॉइंट टू पॉइंट हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे, क्योंकि मुझे 2 इंच का बेल्ट चाहिए। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और ये जो हमारी डॉट वाली लाइन थी ना, इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे और ऐसे क्रॉस में मिला लेंगे, क्योंकि इतने में तो हमारा नीचे की साइड पे बेल्ट आएगा। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अब बेल्ट के लिए हम फ्रंट की साइड से 1 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा के क्रॉस में मिला लेंगे। अब ये जो हमारी डॉट वाली लाइन है ना, इसका हम शेप देंगे। शेप देने के लिए इस लाइन का हम निकालेंगे एक सेंटर। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए आपको इसका एक सेंटर निकाल लेना है। वापस से हम सेंटर का एक सेंटर निकालेंगे और नीचे से भी आपको सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारे 3 सेंटर हो जाएंगे। फर्स्ट वाले सेंटर से हम हाफ इंच ऊपर आएंगे। सेकेंड वाले सेंटर से 0.25 इंच हम ऊपर आएंगे। और जो हमारा लास्ट वाला सेंटर है ना, उससे आपको एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है। इस तरह से इन्हें मिला लेंगे। तीनों मार्किंग को मिलाते हुए हम गोलाई में शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब हम आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग हमारी कितने इंच पे होगी, तो यहाँ से हम ये मार्किंग करेंगे 1 इंच पे। जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना, वहां से आपको 1 इंच पे निशान लगा लेना है। फिर 1 इंच का हाफ करके हम यहाँ साइड में निशान लगाएंगे। तो 1 का हाफ कितना होगा, हाफ इंच। अब इसे अपने शोल्डर टू एपेक्स से मिला लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया था ना, यहाँ से वापस से हम इंच टेप को रखेंगे और 1 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। और इसे भी अपने शोल्डर टू एपेक्स से मिला लेंगे और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। अब हम इन दोनों डॉट वाली लाइनों को और नीचे वाली जो हमारी डॉट की लाइन है ना, उन्हें नाप के देखेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखते हुए सबसे पहले हम नीचे वाली डॉट की लाइन को नाप के देख लेंगे। तो ये हमारी 3.75 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 3.75 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, वहां पे आपको निशान लगा लेना है। यहाँ पे ये हमारी रेडी हो रही है। तो ये हमारा कितना गैप आ रहा है, तो ये हमारा हाफ इंच जितना गैप आ रहा है। तो यहाँ से हम कितना माइनस करेंगे, 1 इंच इस तरह। और इसको क्रॉस में मिला लेंगे। जितना भी आपका यहाँ पे गैप आएगा ना, उसका डबल आपको यहाँ से माइनस कर देना है। अब इन दोनों लाइनों को भी हम नाप के देख लेंगे। तो ये वाली मेरी 5.75 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 5.75 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी। आर्म होल को हाफ इंच बैक साइड से डाउन कर देंगे और इन्हें मिला लेंगे। मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। इस तरह से कफ को रखते हुए हम एक नया आर्म होल बना लेंगे।
अब हम प्रिंसेस कट के लिए शेप देंगे। तो शेप देने के लिए ये जो हमारी सेकंड वाली लाइन है ना, इसका आपको एक सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इस लाइन का हम एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से 0.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए इसका शेप दे देंगे। शेप देने के लिए आपको कर्व को ले लेना है और इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसको रख लेना है और गोलाई में हम इसका शेप दे देंगे। जो हमने 0.25 इंच पे निशान लगाया था ना, उससे मिलाते हुए आपको इसका शेप दे देना है। अब दोनों साइड से हमारा 0.25 इंच सिलाई में कवर होगा, तो दोनों का हमारा हाफ इंच जो सिलाई का रहेगा ना, हम बैक साइड से ले लेंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा प्रिंसेस कट सिलाई का रहेगा। निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम मिला लेंगे। जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करते हो ना, तो इस तरह से आपको हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है। तो इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम बेल्ट को देखेंगे। तो जो हमारा बेल्ट रहेगा ना, उसमें आपको हाफ इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो नीचे की तरफ से इसमें हम हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। हर साइज में आपको बेल्ट में हाफ इंच का मार्जिन ही ऐड करना होता है। इसे हम मिला लेंगे। ये हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट को हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ से अपने बेल्ट को कट कर लेंगे। बेल्ट हमारा कट के रेडी हो चुका है। इस तरह से अब बाकी पार्ट को हम कट कर लेंगे। जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसे नेक की तरफ हम 0.25 इंच डाउन कर देंगे और इसी तरह से हम शोल्डर को भी कट कर लेंगे। अब जो हमने प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाया था ना, उसको हम दोनों पार्ट में इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आप 4 डार्ट ब्लाउज बनाते हो ना, तो उसमें सिर्फ डार्ट की जो मार्किंग रहती है वो अलग तरीके से होती है। बाकी आपको उसमें भी फ्रंट की लेंथ में 1 इंच ही प्लस करना होता है। तो इस तरह से आपको 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हम हमारा बैक वाला पार्ट लेंगे और साइड वाली फिटिंग में आपको नाप के दिखा देती हूँ दोनों पार्ट की। इस तरह से आपको इसके ऊपर रख लेना है। इतना तो हमारा ये सिलाई में जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच होगा। बेल्ट को ले लेंगे। बेल्ट भी हमारा हाफ इंच जितना अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो अब जो हमारे दोनों पार्ट की फिटिंग वाली लाइन है वो बराबर आएगी। कोई भी पार्ट आपका छोटा या बड़ा नहीं रहेगा। इसे हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करके ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। तो ब्लाउज को मैंने अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट को रेडी करना देखेंगे। तो हम बेल्ट को ले लेंगे और बेल्ट को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए आपको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बेल्ट को बिछा लेना है और जो आपका मेन फैब्रिक रहेगा ना, उसकी आपकी जो रॉन्ग वाली साइड रहेगी ना, उसके ऊपर आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखना है और रखते हुए बेल्ट के दोनों पार्ट को आपको स्टिच कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा बेल्ट स्टिच हो चुका है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा ना, उसको हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट के जो बेल्ट रहेंगे ना, उनके एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर लेना है। सेम इसी तरह से हम हमारी टुक्की को भी रेडी कर लेंगे। जो हमारी प्रिंसेस कट वाली टुक्की रहेगी ना, उसको आपको रेडी कर लेना है। इसको भी एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। दोनों टुक्की को हम इसी तरह से स्टिच करेंगे और टुक्की को भी मैंने मेन फैब्रिक के रॉन्ग वाले साइड पे रखते हुए ही स्टिच किया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा ना, इसमें उसको आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टुक्की के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। बेल्ट और टुक्की हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। इस तरह से जो हमारा नेक वाला साइड था उसको लेंगे और यहाँ पे हम नेक की पट्टी रेडी करना देखेंगे। तो पट्टी रेडी करने के लिए आपको डबल फोल्ड फैब्रिक ले लेना है और जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट का नेक था ना, उसको इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है और यहाँ पे जो हमारे नेक की मार्किंग थी हम वैसी कर लेंगे। सेम मार्किंग आपको कर लेनी है और थोड़ी दूरी से आपको कपड़े को कट करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की दूरी से कपड़े को कट किया है और जो नेक का शेप दिया था ना, उसे भी हम उसी शेप में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी नेक की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम नेक पे अटैच करना देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मेन फैब्रिक को लेना है और एक दूसरे के अपोजिट बिछा लेना है। उसके ऊपर हम हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक रख लेंगे। इसे अच्छे से आपको बिछा लेना है। कोई भी पार्ट आपका छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जो हमने पट्टी कट की थी ना नेक की, उसे आपको नेक पे अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है और इसे हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो नेक पे कैनवास की पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने कपड़े की पट्टी का यूज किया है। अब इसमें हम कट लगा के पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो जो हमारी पट्टी है वो मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक के बीच में आ जाएगी। इसमें हम धारी स्टिच लगा लेंगे और धारी स्टिच लगाते हुए इसको पैक कर लेंगे। इस तरह से पट्टी लग के हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम कच्ची सिलाई से पूरा पैक कर लेंगे और देख सकते हैं आप कि जो हमारी पट्टी है वो अंदर की तरफ जा चुकी है और इसे भी मैंने पूरा पैक कर लिया है। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे मैं कट कर लूंगी और इसका जो हमने अपोजिट वाला पार्ट रखा था ना, उसे भी आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब जहाँ पे हमारी प्रिंसेस कट की सिलाई आएगी वहां पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग अटैच करने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को कट किया है। नॉर्मली हम पाइपिंग लगाते हैं तब पट्टी को डबल फोल्ड करके अटैच करते हैं। आपको डबल फोल्ड करना है, लेकिन एक पट्टी को आपको थोड़ी दूरी से इस तरह से इसको डबल फोल्ड करना है और इसको अटैच कर देना है। आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। नॉर्मली हम पट्टी को रखेंगे और इस तरह से अटैच कर देंगे। तो जो हमारी पाइपिंग है ना, वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होगी।
दूसरी साइड पे भी आपको इसी तरह से पाइपिंग को अटैच करना है। तो इसको मैं वापस से फोल्ड कर दूंगी। बिल्कुल चिपकाते हुए आपको फोल्ड नहीं करना है, एक पार्ट आपका कम होना चाहिए पाइपिंग का और दूसरा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट पे पाइपिंग को अटैच कर दिया है और अब यहाँ पे हम इसमें बारीक बारीक कट लगा लेंगे ताकि इसे हम अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। अब पाइपिंग को आपको अंदर की तरफ पलट देना है इस तरह से और इसमें धार स्टिच लगा लेना है। मैंने पाइपिंग की पट्टी आपको इस तरह से रेडी क्यों करवाई है कि एक पार्ट उसका छोटा रहे और एक पार्ट बड़ा, ताकि जब आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड करोगे ना तो पाइपिंग में जो सल आते हैं ना वो नहीं आएंगे। पाइपिंग आपकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। इसलिए आपकी जो पाइपिंग की पट्टी रहेगी ना उसको आपको इक्वली फोल्ड नहीं करना है, एक पार्ट को बड़ा और एक पार्ट को छोटा रखते हुए आपको उसको फोल्ड करना है। जब आप इस तरह से फोल्ड करते हुए पाइपिंग को अटैच करोगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि पाइपिंग जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच होती है। तो जहाँ पे हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई आएगी ना वहां पे इस तरह से मैंने पाइपिंग को लगाया है ताकि वो जो सिलाई है और फिनिशिंग के साथ हमारी दिखेगी। आप चाहे तो नॉर्मली यानी कि बिना पाइपिंग लगाए भी प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, दोनों में फिटिंग परफेक्ट आएगी। मुझे यहाँ पे ब्लाउज में थोड़ा यूनिक लुक चाहिए था इसलिए मैंने पाइपिंग को अटैच किया है। दोनों पार्ट में हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो चुकी है। अब हम टुक्की को लेंगे और इसको भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पाइपिंग रेडी की है ना उसे आपको टुक्की के ऊपर रख लेना है और सिलाई से इसको अटैच कर लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको राउंड में इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लुक आया है और इसकी जो फिटिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। सेम ऐसे ही हम हमारा दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो पाइपिंग को आपको अच्छे से सेट करते हुए टुक्की के ऊपर जमा लेना है और गोलाई में आपको इसको लगाना है। इस तरह से आपको इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला पार्ट भी बनके रेडी हो चुका है। दोनों की फिनिशिंग देख सकते हैं आप कितनी अच्छी आई है। अब इनमें हम बेल्ट अटैच करना देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने बेल्ट को ले लूंगी और इस तरह से क्रॉस में रखते हुए बेल्ट को भी अटैच कर दूंगी। बेल्ट हमने स्टार्टिंग में ही रेडी करके रखे हुए थे तो यहाँ पे हम बेल्ट को भी अटैच कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा बेल्ट निकल रहा होगा उसको आपको कट कर लेना है। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से बेल्ट को अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा बेल्ट को हम कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट पे हमारे बेल्ट लग के रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बेल्ट को नाप के देख लेना है कि दोनों पार्ट में बेल्ट इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे बेल्ट इक्वल आ रहे हैं, इन्हें हम पक्की सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट में आपको बेल्ट को लगा के रेडी कर लेना है और उन्हें चेक भी कर लेना है कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी मैंने रेडी करके रखी हुई है। नेक की तरफ से मैं इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर दूंगी। इसे मैंने 2.5 इंच तक चौड़ा रखा है, आपको आई की पट्टी को चौड़ा ही लेना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारी आई की पट्टी भी लग के रेडी हो जाएगी और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट रहेगा उसमें हम हुक की पट्टी लगा के उसको भी रेडी कर लेंगे। नीचे से आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही होगी उसको आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे आई हुक की पट्टी भी मैंने लगा के रेडी कर ली है। अब जो हमारा बेल्ट नीचे की तरफ से ओपन है उसमें मैं पट्टी लगाऊंगी। इस तरह से पट्टी लगाने से जो हमारा बेल्ट रहेगा ना वो नीचे की तरफ से पैक हो जाएगा। अगर आप विदाउट बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। पट्टी को लगाने के बाद अब इसमें हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद पट्टी को आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और ऊपर से आपको धार स्टिच लगा लेना है। इससे जो आपकी पट्टी रहेगी ना वो फिनिशिंग के साथ बनके रेडी होगी। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी आपको धार स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे आपके दोनों पार्ट बनके रेडी हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। अब जो बैक वाला पार्ट है ना उसे मैंने यहाँ पे पहले से रेडी करके रखा हुआ है। जैसे मैंने फ्रंट में नेक की पट्टी लगाई थी वैसे ही अपने बैक पार्ट में लगाई है। अब इनके हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे और जो स्लीव है उसको अटैच करके इसमें फिटिंग डालना देखेंगे। दोनों पार्ट में मैंने स्लीव को ज्वाइंट करके इसको गुम सिलाई से अटैच कर लिया है। अब इसमें हम फिटिंग डालना देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वेस्ट की फिटिंग डालेंगे। तो वेस्ट मेरी 29.5 इंच की है। आई की पट्टी को छोड़ते हुए मैं इंच टेप को रख लूंगी और यहाँ से अपनी वेस्ट को नाप के देखूंगी। जहां पे भी मेरा 29.5 खत्म हो रहा होगा वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी। अब बाकी का ये जितना भी मेरा कपड़ा बच रहा है ना इसको मैं डबल फोल्ड कर लूंगी। एक फोल्ड करने के बाद इसे वापस से हम एक और फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल 4 फोल्ड हो गया। इसको हम नाप के देख लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। ये हमारा टोटल 1 इंच आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से जो हमारी वेस्ट की फिटिंग है ना वो 1 इंच सिलाई में कवर होगी। अब वेस्ट की तरफ से मैं 1 इंच पे निशान लगा लूंगी। इसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो आपकी हुक की पट्टी रहेगी ना उसको सबसे पहले आपको अच्छे से खींच लेना है इस तरह से और यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपनी चेस्ट के लिए। तो चेस्ट में 32 इंच की थी, उसे डिवाइड 4 करके मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब जो मेरी चेस्ट वाली मार्किंग है उसे मैं अपनी वेस्ट वाली मार्किंग से मिला लूंगी। आप चाहे तो अपने अपर चेस्ट की भी निशान लगा सकते हैं यहाँ पे। और जो मेरी वेस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी है। नॉर्मली 32 चेस्ट साइज में जो हमारी वेस्ट रहती है वो 27 या 28 इंच की रहती है। यहाँ पे जो मेरी वेस्ट है वो 29.5 इंच की है।
अब मैं स्लीव राउंड के लिए निशान लगा लूंगी, तो ये निशान मैं 5.5 इंच पे लगाऊंगी और इसे भी अपनी फिटिंग वाली लाइन से मिलाते हुए इसको स्टिच कर लूंगी। अगर आपका चेस्ट 32 इंच का है तो वेस्ट आपकी थोड़ी कम रहेगी, तो जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है ना वो थोड़ी सी क्रॉस में जाएगी। देख सकते हैं कि फिटिंग डालने पे जो मेरे दोनों पार्ट है वो बिल्कुल इक्वल आए हैं, कोई सा भी पार्ट मेरा बड़ा या छोटा नहीं हो रहा है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी फिटिंग डाल लेंगे। तो फिटिंग डाल के ब्लाउज को हमने कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं आप ब्लाउज की फिटिंग कितनी परफेक्ट आई है, साइड में कोई क्रीज भी नहीं है और जो हमारा बेल्ट है उसकी फिटिंग भी बिल्कुल बराबर आई है। बैक साइड से भी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। तो जो मेरा बैक का पार्ट है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ रहा है, बैक का पार्ट भी बिल्कुल फिट आके बैठा है। आई होप कि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग क्लियर समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।